ओला क्यूटीज बहुत दिनों के बाद फिर से आ गई एक नया बीएल लेके, दैट इज फ्लावर बॉयज। एपिसोड शुरू होता है बड़े बड़े पहाड़ों के बीच रहता है एक घना वन जहाँ में रहते हैं मुदान ट्राइब। और इस ट्राइब की खासियत है यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपनी शरीर से परफ्यूम मतलब सेंट बना सकते हैं। तो उसी टाइप का आज एक रिचुअल चल रहा है जहाँ पे वो लोग अपना लीडर चूज करेंगे। ये लोगों ने गेसन नाम के एक लड़के को जो 20 साल का है और जो दुनिया में सबसे अच्छा स्मेल करता है, मतलब किसी भी खूबसूरत फ्लावर से भी अच्छा स्मेल करता है, उसको अपना लीडर चूज कर लिया है। और ये जो अम्मा है वो उसको वार्न कर रही है कि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा ग्रीडी है, वो कुछ भी कर सकते तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोगों के पास ये टैलेंट है जिससे तुम लोग इतना खूबसूरत स्मेल बना सकते हो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कुसुम नाम का एक सेंट मेकिंग कंपनी अपने न्यू वाइस प्रेसिडेंट को, जिसका नाम फूमा रख है, उसको इंट्रोड्यूस करता है। और वो कहता है जैसे उसके पापा ने इस कंपनी को बनाने के लिए इतनी मदद की है, वो भी सेम ऐसे ही करेगा और इस कंपनी को बहुत ऊंची तक लेके जाएगा। जो भी अड़चने अब तक उन लोगों ने फेस किया वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और वो ऐसा सेंट बनाएगा जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक और इकलौता है। इस मीटिंग के बाद वो गया अपने घर, जहाँ पे उसके पापा पिछले 5 साल से बेड रिडन है। और वहां पे जाके उसको अपने अंकल से पता चलता है कि वो किसी चीज को लेके इतना ज्यादा स्ट्रेस कर रहे थे इसलिए उनको हार्ट अटैक आ गया। और तब से वो ऐसे बेड रिडन है। उसके बाद फूमा अपने अंकल से पता करता है कि वो जो सेंट पहले बनाते थे वो अभी वो लोग नहीं बना पा रहे, क्योंकि वो सेंट जो बनाते थे वो मुदान ट्राइब के किसी इंसान से बनाते थे। तब फूमा को पता चलता है कि मुदान ट्राइब नाम का कोई एक ट्राइब है जो अपनी बॉडी से ऐसे सेंटेड स्मेल बनाता है। ये सुन के वो उसने कहा कि वो अपने पापा का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करेगा। और अपने अंकल को पूछता है एग्जैक्टली रहते कहाँ पे है मुदान, मुदान जो ट्राइब है वो लोग। और ये बोलने के बाद वो नेक्स्ट दिन वहां से चला जाता है मुदान ड्राइव के लिए। लास्ट नाइट ही उसने किसी को कॉल करके पूछ लिया था और लोग हायर कर लिया था जो मुदान ड्राइव का लोकेशन जानते हैं। तो नेक्स्ट दिन वो दोनों मिलके मुदान ड्राइव के लिए चलने लग गए। और दूसरी तरफ एक नदी के किनारे केसन बैठा हुआ था और एक लॉकेट देख रहा था जिसमें एक लड़के का पिक्चर था। तो कुछ ही देर बाद उसको ढूंढने के लिए उसका एक फ्रेंड तवान नाम का वो आया और कहा कि हमारी माता ढूंढ रही है तुमको, आप चलिए ना। तो बताने के बाद ये दोनों एक साथ अपने विलेज की ओर चलने लग गए। दूसरी तरफ ये दोनों चल रहे हैं तो चल रहे हैं जंगल के अंदर से, तब भी उनको कोई ढंग का रास्ता मिला नहीं। और ये सर अपने फ्रेंड तवांग को कहते हैं उसे कि अपनी मम्मी के घर जाना है, उसके बाद वो विलेज जाएंगे। ये बोल के वो अकेला चला गया। इधर जो फुमाक को लेके आया था उसको रास्ता मिल नहीं रहा और वेदर बहुत खराब हो रहा है। उसको लगता है किसी भी टाइम पे बारिश शुरू होने वाला है, तो वो फुमाक को कहता है कि अभी आप छोड़ दो, आप चलो, क्योंकि वेदर बहुत खराब हो जाएगा तो हम लोग ट्रेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन फुमाक कहाँ पे मानने वाला था, उसने कहा नहीं मैंने पैसा ले लिया तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सब बोलने के बाद वो कहा कि चलो। उसी टाइम पे वो बेचारा भाग गया। ऐसा भागा कि फुमाक उसको रोक नहीं पाया और वो अकेला ही दूसरी तरफ चलने लग गया, चलने का दौड़ने लग गया। कुछ देर बाद बारिश और ज्यादा जोर से गिरने लग गया तो वो दौड़ते दौड़ते एक जगह पे कीचड़ में स्किड करके नीचे गिर गया। और ऐसा गिरा कि बेचारा वहां पे लोटपोट होके वहीं पे बेहोश हो गया। जब दूसरे दिन फुमाक का होश वापस आता है तब उसको समझ ही नहीं था वो है कहाँ पे और वो कहाँ से किस तरफ कैसे जाए। तब वो लड़खड़ाते हुए बहुत मेहनतों के बाद उठ के खड़ा होता है और वो सीधा चलता जाता है। और जाने के टाइम पे वो दिखता है दोनों तरफ कितने सारे खूबसूरत फूल है और कितने सारे बटरफ्लाईज हैं। वो तो देख के वो थोड़ा बहुत एस्टोनिश तो हो जाता है, लेकिन वो फिर भी चलता रहता है। और चलते चलते उसको सामने मिलता है एक लड़का जिसके हाथ पे जाके एक बटरफ्लाई बैठ गया। और उस लड़के को देख के वो इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया कि वो सिर्फ उसको घूरे जा रहा था। और वो था हमारा मेनली किसन। और फुमाक को ऐसे घूरते हुए देख के अचानक से गेसन भी देख लेता है और उसको लग जाता है झटका 440 वोल्ट का। और वो तभी वहां से भागने की कोशिश करता है। उसी टाइम फुमाक उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों मिलके गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन गिरने के बाद भी फुमाक के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है और वो है इतना सुंदर तुम कैसे स्मेल कर सकते हो। और वो बोल के वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तब हमारा किसान तो फंस गया, वो बेचारा करे तो करे क्या। तो वो 2 मिनट उसको हिलाने की कोशिश करता है, उसके बाद वो भी दम तोड़ देता है कि ठीक है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसके मम्मी के घर में, जहाँ पे वो बहुत कोशिशों के बाद उमा को अपनी मम्मी के घर में ले जाके सुला दिया। और कुछ ही देर बाद वो ट्राई करने लगा कि असलियत में ये जिंदा है कि नहीं। तो कभी उसके नाक के पास अपना
अंगूठा रख के देखता है कि ब्रीथ कर रहा है या नहीं। फिर देखता है उसके हार्ट के ऊपर से उंगली रख के हार्ट बीट सुन मतलब फील हो रहा है या नहीं। कुछ समझ में नहीं आता तो वो अपना कान जाके उसके हार्ट के ऊपर रख देता है। और जब वो सुनने की कोशिश करे तभी उसको लगता है कि शायद कोई आया है, तो वो जल्दी से उठ जाता है और जाके थोड़ा सा देख के आता है कि असलियत में कोई है या नहीं। और तभी इसका होश भी वापस आ जाता है। तब फुमाक कहता है तुम्हारी बॉडी से तो बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, ये कहाँ से आया है? तब गेसन कहते हैं ये तो वाइल्ड फ्लावर्स का है। फुमाक कहते हैं कौन सा वाइल्ड फ्लावर? ये तो बेचारा बहुत गुस्सा होकर कहता है तुमको क्या सभी वाइल्ड फ्लावर्स के बारे में पता है? तब फुमाक कहते हैं नहीं छोड़ दो। अच्छा मैं यहाँ पे आया कैसे, तुमको क्या कुछ पता है? तब गेसन करते हो कि मुझे तुम बेहोश मिले थे तो मैं तुमको मम्मी के घर में लेके आ गई। तब फुमाक कहते हैं अच्छा ठीक है। तो उसके बाद वो उठने की कोशिश करता है लेकिन वो ढंग से उठ नहीं पाता। तब किशन उसको डांट के सुला देता है, कहता है सो जाओ, तुम्हें चोट लगी है और मैं तुम्हारे लिए जाके वेजिटेबल्स मतलब खाने की कुछ चीजें और कपड़े लेके आता हूँ। तब हुमाक उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम्हारी बॉडी से सच में बहुत खूबसूरत स्मेल आ रहा है। वो कहता है छोड़ दो, तुम्हें भी सोना चाहिए। और वो बोल के वो जल्दी जल्दी वहां से भाग जाता है। ये सब अपने विलेज में जाके वहां से खाने की कुछ सामान आराम से उठा लेता है। और इधर उधर घूमने के बाद वो जाके कुछ कपड़े भी उठा के उसके पास मतलब उसकी मम्मी के पास जहाँ पे फुमार है वहां पे लेके आ जाता है। वहां पे पहुंच के गीसन फुमारा को साफ करने के लिए ऐसे टॉवल को डिप करता है। तभी फुमारा को अपना कपड़ा उतारने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ पे ऑलरेडी इंजरी हो चुका है, तो उसकी वजह से वो उठा नहीं पा रहा। तो उसको मदद करता है गीसन। जब वो मदद करने की कोशिश करता है तब फुमारा और गीसन बहुत आसपास होते हैं। तब फुमारा के नाक में बहुत स्वीट सा स्मेल आता है, तो इतना क्लोज हो जाता है जिससे गीसन को सेकंड के लिए लगा शायद वो उसको किस करने के लिए मतलब आगे जा रहा है। तो वो पूछ ही लेता है तुम क्या कर रहे हो? तब कुमारक कहता है नहीं बहुत स्वीट स्मेल आ रहा था इसके बदौलत। केसन बताता है वो स्मेल इससे आ रहा है उससे नहीं। तब फुमारा कहता है नहीं ये तुम्हारे हाथ से आ रहा है। तब केसन उसको झटका मार देता है और उसी टाइम पे उसको चोट भी लगा है वो उसको याद आता है, तो उसको थोड़ा सा मलहम पट्टी करने लग जाता है। तो उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती है डेफिनेटली। तो पूछता है केसन कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? तब फुमारा बता देता है मैं यहाँ पे ओ एक ट्राइब को ढूंढने आए हूँ। तुमने क्या देखा है या जानते हो उस ट्राइब के बारे में जो अपने बॉडी से सेंट बना सकता है? ये सुन के उसको तो झटका लगा पहले थोड़ा सा, लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता है, ये सब सिर्फ मतलब इमेजिनरी बातें हैं। इसके बाद गेसन वहां से दुम दबा के भाग जाता है। दूसरी तरफ फुमारा का अंकल और उसका बेस्ट फ्रेंड प्लान कर रहे थे कि उसको कैसे ढूंढे मतलब फुमारा को कैसे ढूंढे। नेक्स्ट मॉर्निंग फुमारा का आँख खुलता है और वो बहुत कोशिशों के बाद उठने की कोशिश करता है और आके खिड़की के पास रहता है। तब देखता है हमारे हीरो किसन को जिसके आसपास ऐसे बटरफ्लाईज मंडरा रहे थे। इसके बाद फुमारा बहुत एक्साइटेड होकर उसको कहता है कि वो सब कुछ आज स्मेल कर सकता है। तब किसन उसको कहता है हाँ तुम्हारा नाक कच्चा है। तब वो बाई चांस बोलने वाला था मतलब फुमारा कि हाँ होगा ही क्योंकि मैं परफ्यूम बोल के वो चुप हो गया। और उसने वहां पे कहा कि उसका ना सेंट है, फुमारा नहीं। ठीक है। और उसके बाद उसने और भी कहा कि थैंक यू कल रात को मेरी जान बचाने के लिए। तब ये सुन के गीसर ने कहा मेरा नाम गीसर है। और उसी टाइम फुमारा को फिर से उसका वो अनोखा स्वीट स्मेल फील होने लग गया। तब फुमारा फिर से पूछते हैं क्या तुम जानते हो मुदान ट्राइब के बारे में? तब गीसन कहते हैं चलो खाना खाइए। और खाने के टाइम पे फुमरक इतना आराम से इतना प्यार से हर एक खाना मतलब हर एक वेजिटेबल्स और खाने का स्मेल ले लेके खा रहा था कि आखिर में गेसर ने पूछ ही लिया तुम इंसान हो कि कुत्ता? हाँ ऐसे हर एक चीज का ऐसे स्मेल ले रहे हो। और ठीक उसी टाइम पे तावान का आवाज सुनाई देती है किसन को जो उसको ही बुला रहा था। तो वो हर एक खिड़की दरवाजा बंद कर रहा था। ठीक उसी समय फुमारक ने कहा तुम ये सब कुछ क्यों बंद कर रहे हो? तब गेसन कहते हैं कि इन लोगों को बहुत ज्यादा आउटसाइडर्स की आदत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पे चुपचाप रहना ठीक है। और ये बोल के वो तवान के पास चला गया। और केसन यहाँ पे तवान को आके पूछता है क्यों क्यों ढूंढ रहे थे तुम मुझे? तब तवान कहता है नहीं मैं और माताजी दोनों वर्ried थे तुम्हारे लिए, तुम कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? तब गेसन ने कहा मैं तो वेजिटेबल्स और मशरूम लाने गया था। तब तवान कहता है नहीं तुम सुबह से मिले नहीं ना इसलिए हम लोग थोड़ा सा टेंस थे। तब केसन गुस्सा होकर कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, आई एम एडल्ट, तुम लोग मेरा पीछा करना छोड़ दो। और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। तवान कुछ सेकंड्स रुकता है फिर भी वो भी वहां से चला जाता है। और जब केसन
फुमारा के पास जाता है, तब फुमारा पूछे सब ठीक है ना? किशन आराम से कहता है हाँ। तब फुमारा कहता है झूठा, अगर सब ठीक होता तो तुम मुझे यहाँ पे छुपने के लिए नहीं कहते। तब गेसन कहता है नहीं, असलियत में यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हैबिचुअल नहीं है आउटसाइडर्स के लिए, और अगर ये लोग तुम्हें देख लेंगे तो वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होने वाले, ठीक है ना, तो उनसे दूर रहना। फुमारा पूछता है तुम भला क्या छुपा रहे हो, मुझसे बताओगे? तब वो दोनों एक लेक के पास जाते हैं, और वहां जाके गेसन कहता है मेरी मम्मी से बहुत साल पहले वो गई थी सिटी में मेरे पापा को रेस्क्यू करने के लिए, और तब से आज तक उनका कोई पता नहीं। तो हमारा कहते हैं सच्ची में पता नहीं, मतलब कम्प्लीटली डिसअपियर। तब किशन कहते हैं हाँ, पिछले 10 सालों से उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कभी उन्होंने कोई टेक्स्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो ये सुनने के बाद हमारा को भी थोड़ा सा खराब लगता है और कहता है डीप कॉन्डोलेंसेस। उसके बाद कहता है मेरे पापा की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, वो पिछले 5 सालों से बेडरिडन है, कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं करते, लेकिन मैं डेफिनेटली उनको ठीक करवाऊंगा, और एक ऐसा दिन आएगा जब वो खुशी खुशी मेरे साथ बात कर पाएंगे। ये सुन के गीसन को बहुत खुशी मिली और उसने कहा हाँ, मैं भी मेरी मम्मी को डेफिनेटली ढूंढ के निकालूंगा। हमारा फुमारा कहता है ये होगा ना एक दिन हमारे लाइफ में। तब गीसन कहते हैं डेफिनेटली होगा। और ये बोलने के बाद इन लोगों का डिस्कशन यहीं पे खत्म हो जाता है। शाम को मुदान ट्राइब में एक मैरिज सेरेमनी चल रहा था इन दो लड़कियों का। तो सभी उस पार्टी में बहुत खुश थे, घुल मिल गए थे। हमारा जेसन भी आया था, गिफ्ट भी दे दिया, लेकिन वो गुमसुम सा था। कुछ देर बाद उसको देखा गया एक फर्स्ट फ्लोर के, मतलब घर के फर्स्ट फ्लोर में। तो वहां पे माता जी भी गई और जाके उनको उनसे पूछा गेसन कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब माता जी ने कहा हाँ बताओ ना। फिर से उन दोनों में एक ही टॉपिक हुआ, वो था गेसन की मम्मी के बारे में। तब माता जी ने कह ही दिया कि 10 साल से उनका कोई अता पता नहीं है, हम श्योर कि वो जिंदा नहीं है, और तुम भी उनको बचाने के लिए या उनके बारे में सोच के सिटी जाने का प्लान छोड़ दो। तब वो प्लान उसको सुन के अच्छा तो नहीं लगा, तो वो बस ऐसे ही वहां से मुंह लुढ़का के आ गया। तब माताजी तावन को कहते हैं अगर तुम उसे प्यार करते हो तो उसे कभी भी किसी भी हालत में सिटी नहीं जाने देना। और इस तरह फुमारा बाहर निकाल के इधर उधर घूम रहा था, उसी टाइम गेरसान आ गया और कहा तुम कहाँ जा रहे हो, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? तब फुमारा ने कहा तुम्हारा घर बहुत दूर है विलेज से, और अभी रात का टाइम है, कौन आएगा मुझे देखने भला? और दूसरी बात, मुझे ना थोड़ा सा स्टार गेजिंग करना था। ये सुनने गीसा ने पूरा मना कर दिया, कोई चांस ही नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो बिल्कुल भी बुरा, मतलब अच्छा नहीं होगा, ना ही तुम्हारे लिए ना ही मेरे लिए। लेकिन हमारा फुमारा कहाँ मानने वाला था। वो जस्ट लाइक नहीं, मुझे तो देखना है ही, हमारे वहां से कभी स्टार गेजिंग मैंने देखा नहीं, मुझे देखना है। और इतना अच्छी तरीके से कहा कि बेचारा गेसन ना कर ही नहीं पाया, तो वो भी उसको लेके चला गया स्टार गेजिंग करने के लिए। और वहां पे जाके हमारा गेसन फुमारा से पूछ रहा है यहाँ से बैंकॉक सिटी कितना दूर है पता है? तब वो भी डेफिनेटली पूछ रहा था कि तुम्हें क्यों जाना है भला? तब केसन कहते हैं बस ऐसे ही, बताओ ना। तब फुमारा कहते हैं यहाँ से चियांग माई का जो डिस्टेंस है उससे 5 टाइम्स ज्यादा है बैंकॉक का। तब वो इतना स्वीटली उसकी तरफ देखता है, मतलब गेसन फुमारा की तरफ। तब फुमारा पूछ ही लेता है क्या तुम्हें नहीं पता चियांग माई कितना दूर है? तब फुमारा को हमारा गेसन कहता है नहीं, मैं आज तक कभी भी यहाँ से बाहर नहीं गया। ये सुनने के बाद वो बेचारा पूरा एस्टॉनिश हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें बैंकॉक में अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ गेसन को ढूंढने के लिए तवान आता है, और वहां पे जाके मतलब उसके रूम में जाके पता चलता है वो तो वहां पे है ही नहीं। तो वो लोग दोनों उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और इधर इन दोनों को भी फुट साउंड मिलता है, तो वो लोग पहले तो डर जाते हैं। उसके बाद किशन कहता है चलो हमें छुपना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई आ रहा है। तो जब छुपने की कोशिश करते हैं तब बाई चांस किशन और फुमारा बहुत क्लोज आ जाते हैं, और ठीक उसी टाइम फुमारा को फिर से किशन के बॉडी से वो स्मेल निकलना शुरू हो जाता है, मतलब वो फील कर सकता है वो स्मेल। तब वो फिर से पूछता है कि तुम सच्ची में स्मेल प्रोड्यूस नहीं कर रहे ना? तो वो बेचारा, मतलब किशन बेचारा डर के कहता है चलो साउंड बंद हो गया तो हम लोग घर जाना चाहिए। तो वो लोग घर जाने के लिए मतलब रेडी हो जाते हैं और जाते भी हैं। और जब घर पहुंचते हैं किशन की मम्मी का जो विलेज से दूर जो घर है वहां पे, तब उन दोनों का एनकाउंटर होता है हमारे तावान और माता जी दोनों के साथ। और माता जी के पास जो तावान है उसके पास एक बो एंड एरो था जिससे वो शूट करने वाला था। और यहीं पे खत्म होता है एपिसोड 1 ऑफ फ्लावर बॉय।